एकाधिकार में एम आर और ए आर में जो है रेखा चित्र द्वारा संबंध बताना है, उसको दर्शाना है। तो ए आर और एम आर को समझते हैं। ये जो औसत आगम एम आर और जो है एम आर है सीमांत आगम। तो एम आर यहाँ पर सीमांत आगम है और ए आर औसत आगम है। तो इसी को दर्शाना है एकाधिकार में। आगम मतलब कितना जो है हमें प्राप्त होता है कोई भी जो लाभ। तो यहाँ पर जो एकाधिकार में जो है और पूर्ण प्रतियोगिता में जो अंतर होता है कि एकाधिकार में सिर्फ एक ही विक्रेता होता है, सिर्फ एक ही विक्रेता, और खरीदने वाला जो है भी जो है थोड़ा बहुत जो इसी के लगभग में होता है, एक ही विक्रेता होता है। इसका जो कोई विरोधी नहीं होता है, निकटपन्ना नहीं होता है, जो इसका अस्थानापन्न कोई भी नहीं होता है। तो एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है, जिसके कारण इसका कोई विक्रेता जो स्थानापन्न नहीं होता है। इसलिए इसमें जो ये जो कीमत जो प्राप्त करता नहीं होता, बल्कि कीमत निर्धारक होता है। कीमत प्राप्तकर्ता को सबसे पहले समझते हैं। प्राप्तकर्ता मतलब ये कीमत लेने वाला होता है, और ये जो कीमत प्राप्त करता नहीं होता है, ये कीमत जो निर्धारक होता है, यही कीमत निर्धारित करता है। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी वस्तु का, जो कि आपके बाजार में, जिस बाजार में आपने दुकान शुरू किया, वहां पर जो है उस वस्तु का कोई जो विरोधी नहीं है, कोई कंपटीटर आपका है ही नहीं। आप ही पहले वो व्यक्ति जो आप वो सामान बेच रहे हो और वो है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए लोगों को उस चीज की जरूरत है, तो आप चाहे कितने भी कीमत दो, लोग उसे खरीदेंगे, क्योंकि जो है उसका कोई जो कंपटीटर वहां पर है नहीं उस सामान का, जो लोग जो दूसरी दुकान में भी जाएंगे। इसलिए हर हाल में जो उसको सामान जो आप ही दुकान से लेना है, इसलिए जो आप जितना चाहे उतना कीमत रख सकते हो। तो एकाधिकार में ये होता है कि आप कीमत निर्धारक बन जाओगे। आप कीमत निर्धारित कर सकते हो, इस वस्तु का हम 10 रुपया में बेचेंगे या 20 रुपया में बेचेंगे। तो इसलिए जो है ये आप कीमत निर्धारक बन जाएंगे। लेकिन अगर पूर्ण प्रतियोगिता की बात की जाए, तो एक सामान के बहुत सारे दुकानदार होते हैं। तो अगर आप 1 रुपया भी अगर ज्यादा कर देंगे, तो आपका सामान कोई नहीं लेगा, बल्कि दूसरी दुकान चला जाएगा लेने के लिए। तो इस कारण से जो आप वहाँ कीमत निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि जो वहाँ पर कंपटीटर बहुत ज्यादा है। इसलिए वहां पर जो आप जो कीमत प्राप्तकर्ता बन जाते हैं, जितना ग्राहक देगा हम उतना ही लेंगे। तो इसलिए जो यही अंतर होता है एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में। आप एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता समझ गए कि दोनों में क्या अंतर है या दोनों है क्या। उसके बाद आप समझते हैं सीमांत आगम और औसत आगम। इसमें जो सीमांत आगम और औसत आगम में जो है, और सीमांत आगम जो है छोटा होता है, कम होता है। सीमांत आगम जो है कम होता है औसत आगम से, जिसके कारण जो अगर इसका ग्राफ जो इस डिजाइन में बनता है कि एमआर जो यहीं पर रुक जाता है, औसत सीमांत आगम, और ये जो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इतना का अंतर है कि ये इतना आगे चला गया। तो इसमें औसत आगम ज्यादा होता है, सीमांत आगम कम होता है। तो जिसके कारण सीमांत आगम जो वस्तु की अंतिम इकाई पर उत्पादित कोई भी वस्तु होती है, पूरी अंतिम इकाई पर, इसके लिए, और जिस वस्तु का अंतिम इकाई का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, उसका जो सबसे ज्यादा लाभ होता है। जिसके कारण जो इसका जो एकाधिकार में एम आर और ए आर को जो रेखा चित्र दर्शाने, तो यही है रेखा चित्र इसका। तो ये इस तरह से जो चित्र बनाता है, और ये हमेशा इसी तरह से रहता है, चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो एम आर हमेशा छोटा होता है ए आर से। और दूसरी बात, इसमें उद्योग और फर्म में इसमें कोई अंतर ही नहीं होता है, ये दोनों एक ही होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में जो उद्योग और फर्म में बहुत अंतर होता है, दोनों अलग अलग चीजें बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर उद्योग और फर्म में कोई अंतर नहीं, उद्योग ही फर्म और फर्म ही उद्योग है, क्योंकि एकाधिकार में सिर्फ और सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। इसलिए उसका मालिक जो वो स्वयं होता है, कीमत निर्धारक भी खुद ही होता है, और कीमत प्राप्त करता जो ग्राहक हो जाता है। तो विपरीत हो जाता है पूर्ण प्रतियोगिता के। इसलिए जो यहाँ पर अगर, तो हमें तो सिर्फ एम आर और ए आर के रेखा चित्र को दर्शाना था, सो हमने दर्शा दिया। और इसका डिटेल जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं एकाधिकार पर जो है अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा।